Hello students, welcome to this online class of basic geometry. Today we will discuss about polygons, classification of polygon. Here polygons are classified according to the number of sides that are used to create it. Here number of side, if number of side is 3, then this polygon is called triangle. So here name of polygon, this figure is called triangle, and the shape of this one is this is the shape. Okay. Next, if number of side is 4, then this geometry is called quadrilateral. Okay, and here this is the geometry of quadrilateral. That quadrilateral may be, quadrilateral मतलब 4 साइड से जो घिरा हुआ जो क्लोज्ड फिगर होगा और जो बाउंड्री होगा, दैट बाउंड्री इज योर लीनियर स्ट्रेट लाइन. That geometry may be rectangle, square, rhombus, trapezium, etc. कुछ भी हो सकता है, but that all figure is called quadrilateral. तो इसके अंदर ये कुछ भी हो सकता है, इसका नेम कुछ भी हो सकता है. इस ट्रायंगल के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उस पर बात करेंगे बाद में हम लोग. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के भी कई वेराइटीज है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे. दिस इज ट्रायंगल. दैट मीन्स कि अगर किसी पॉलीगन का साइड अगर 3 है, that geometry is called triangle, and this is the shape of triangle. If polygon has 4 sides, 1 2 3 4, तो this is your quadrilateral. और इस पॉइंट को जहां 2 लाइन मीट कर रही है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स. इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं. वर्टेक्स क्या हो गया? दिस पॉइंट, दिस इज वर्टेक्स. यहां पे देखिए कितना वर्टेक्स है? 1 2 3 vertex. Here vertex is 1 2 3 4 vertex. Okay. Next, if number of side is 5, let number of side is 5, then that geometry is called pentagon. ऐसे polygon को क्या बोलेंगे? Pentagon. This is pentagon. और pentagon shape कैसा भी हो सकता है. ये हम लोग एक रफ शेप ऐसे बना ले रहे हैं. ठीक है, साइड इक्वल अनइक्वल बोथ हो सकता है, दोनों. दिस इज पेंटागन. नेक्स्ट, इफ साइड, तो वर्टेक्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 वर्टेक्स. यहां पे वर्टेक्स कितने हैं? 5. सिमिलरली हियर इफ योर नंबर ऑफ साइड इज 6, देन दैट ज्योमेट्री इज हेक्सागन. ये हेक्सागन है, और हेक्सागन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. दिस इज हेक्सागन. ये हो गया हेक्सागन, हो गया 1 2 3 4 5 6. दिस इज हेक्सागन. स्टूडेंट्स, यहाँ एक और बात समझना है कि पॉलीगन को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर. तो यहाँ हमारे पास दिस इज पॉलीगन. तो पॉलीगन का देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पॉलीगन. फर्स्ट वन इज रेगुलर पॉलीगन, and second one is irregular polygon. This is irregular polygon. So regular polygon किसको कहेंगे? The regular polygon if its all sides are of equal lengths. If its all sides are of इक्वल लेंथ. ये क्या है? इक्वल लेंथ के हो. एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. इरेगुलर पॉलीगन, नॉट इक्वल साइड्स, not equal sides and
नॉट इक्वल एंगल, ठीक है, एंगल भी इक्वल नहीं हो, साइड भी इक्वल नहीं हो। तो हमारे पास ये अगर हमारे पास पॉलीगन, जैसे फॉर एग्जांपल लेट दिस इज ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का अगर तीनों साइड इक्वल हो, दिस साइड एंड दिस साइड, साइड लेंथ अगर इक्वल हो, फॉर एग्जांपल लेट दिस इज 5 यूनिट, ये मान लिया 5 यूनिट का है, ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, तो दिस इज रेगुलर पॉलीगन। दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, this is let 6 unit, this is 6 unit, this is 6 unit, 6 unit, that means this is regular polygon, that means square is a regular polygon. If your pentagon like this is pentagon, 5 sides, 4, let 4 4 4 4 4, that means this is regular polygon, इसको हम regular pentagon बोलेंगे, this is regular pentagon, this is regular quadrilateral, this is regular ट्रायंगल, या फिर इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी पर्टिकुलरली बोलते हैं। स्टूडेंट्स, साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। व्हाट इज साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन? Let this is a figure, this is any polygon, name of vertex is A, B, C, D, this is E, and this is your any line segment like this. Let this is geometry, and here in this figure ABCD is a polygon. A, B, C, D, E is a polygon. Name of this polygon is what? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sides. 5 sides. So it is pentagon. So it is pentagon. All sides are not equal. So this is irregular pentagon. And here it has 5 sides. 5 sides. Name AB. AB इसको हम नेम दिए. Next BC, CD, DE and EA. This is 1, 2, 3, 4, 5. 5 sides and 5 vertices. 5 vertices. Vertices, vertex singular and vertices plural. So here 5 vertices, A, B, this is vertices, vertices, this is vertex, 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 A, B, C, D, E, these are the vertex. 2 sides with a common end point. 2 sides, always remember 2 sides of a common end point. तो देखिए कॉमन एंड पॉइंट वाला कौन सा है? लेट दिस इज कॉमन एंड पॉइंट AB and AE. 2 sides with a common end point are called adjacent sides. Point are called adjacent side. इसको क्या कहते हैं? Adjacent side कहते हैं. And the 2 end points of a side and 2 end point of a side. Let AB side है तो इसका end point देखिए, एक हो गया A and other is B. 2 end point of a side is called adjacent vertex. ये adjacent vertex है और ये दोनों adjacent side है. अगर ये common vertex के अगल बगल कोई side है तो this is adjacent your side. और इस common line के end point को हम बोलेंगे, common line के end point को adjacent vertex. 2 end point of a side is called adjacent
एडजेसेंट वर्टिसेस, ये एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी पॉलीगन के साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल को समझ सकते हैं। Here, diagonal. A diagonal of a polygon is a line segment in the interior that connects any two non-adjacent vertices. ये adjacent vertices नहीं है, A and B is not, ये adjacent है, but A and C is non-adjacent. तो non-adjacent का मतलब A के B बाद हमको C पे जाना है, B के बाद D पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं AC and DB या BD is a diagonal, ये एक diagonal हो गया आपके पास। तो उसी तरह से हम देख रहे हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन दैट मींस साइड्स आर 6। तो इसमें देखिए ए के बाद बी को छोड़कर जंप करके जाएंगे, ए सी एक डायगोनल हो गया, अदर डायगोनल बी डी, सी एफ, ई बी, डी ए, एफ सी एटसेट्रा, ये सब डायगोनल्स हो गए। तो टोटल हम काउंट करेंगे तो एक रेगुलर हेक्सागन में स्टूडेंट्स टोटल 9 डायगोनल होते हैं। इस तरह से हम अगर साइड्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। दैट मीन्स यू कैन से अ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन इज अ लाइन सेगमेंट इन द इंटीरियर, अंदर में होना चाहिए, दैट कनेक्ट्स एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। तो उस तरह से हम अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो ट्राइंगल जो है इसमें कोई डायगोनल नहीं है, बिकॉज ऑल वर्टिसेस आर एडजेसेंट। यहाँ पर हम किसी एक को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बी के एडजेसेंट ए एंड सी, सी के एडजेसेंट ए एंड बी, ए के एडजेसेंट बी एंड सी आर वर्टिसेस। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक ट्राइंगल में ट्राइंगल हैज नो डायगोनल, ट्राइंगल हैज नो डायगोनल। द कंसेप्ट ऑफ डायगोनल स्टार्ट्स फ्रॉम 4 साइड्स, 4 साइड के पॉलीगन से ही हम लोग डायगोनल के कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, लेट अस सी एंगल। व्हाट इज angle? You must have observed the hands of a clock, the arms of a divider and the blades of scissor. तो इस तरह से जैसे आप डिवाइडर देखते हैं या फिर आप ये ऐसे देख रहे हैं, ये जो घड़ी का निडल है ये कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, तो दिस इज, या फिर सीजर है, लेट दिस इज सीजर, या फिर इस तरह से डिवाइडर है, दिस इज। ऑल ऑफ दीज हैव 2 आर्म्स। इसमें से जितने ज्योमेट्री हमने बनाया है, दिस हैज 2 आर्म्स। दिस इज क्लॉक, दिस इज सीजर, सीजर्स, and this is divider, arms of divider। इस तरह से तो सबके कितने आर्म हैं, 2 आर्म्स। All these figure has 2 arms joined together by a hinge। ये एक हिंज की तरह है और इसी पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है इसी से। यहाँ पे देखिए कैंची के लिए जो सीजर है उसका जो हिंज होता है वो कुछ यहाँ पर होता है और ये यहाँ पर हिंज होता है जिस पे मूव करता है। Gives us the idea of angle. Taking the hinge as a common end point. This point is common end point. ये दोनों क्या है, रे है। This is ray, this is ray की तरह हम बिहेव कर रहा है। तो वॉच के लिए जो आपका क्लॉक है, तो इस क्लॉक के लिए हम लोग इसको निडल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ ज्योमेट्री में हम इसको रे बोलेंगे। दिस इज रे, दिस इज रे। लाइन हम लोग देख चुके हैं, लाइन इज दिस वन। तो दोनों तरफ एरो होगा यहाँ पर लाइन के लिए, बट रे वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड इज हैज एरो। तो दिस इज लाइन, दिस इज रे एंड दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट है। तो हम यहां देख रहे हैं दिस इज कॉमन एंड पॉइंट। एन एंगल इन इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट। Common end point, this point is common end point, this is common end point। the common end point is called the vertex। common end point को ही हम क्या कहते हैं, this is called
वर्टेक्स, इसी को हम वर्टेक्स भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, एंड टू रेज आर कॉल्ड टू आर्म्स, इन दोनों को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड टू आर्म्स, दिस वन एंड दिस वन इज कॉल्ड टू आर्म्स और टू sides, or you can say two sides बोल दीजिए, or you can say two arms. The two arms are often joined by a small circular arc near the vertex as shown in the figure. तो देखिए दो तरह का एंगल बन रहा है, दिस इज, और एक हो गया ये एंगल। तो यहां पर हम एंगल का नेमिंग भी कर सकते हैं। हियर लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज हियर ओ एंड दिस पॉइंट इज बी। तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे एंगल का। तो हम कैसे जा रहे हैं, ए ओ बी भी बोल सकते हैं एंगल, क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी। तो एंगल के लिए सिंबल ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल, और ये हो गया ए ओ बी। तो व्हाट इज एंगल, एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज, ये दो लाइन के बीच का या रेज के बीच का इंक्लिनेशन है, झुकाव है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू, बिटवीन पूरा लिख देते हैं आपको, बिटवीन टू रेज एट अ कॉमन पॉइंट, इस इंक्लिनेशन को, इस झुकाव को हम एंगल कहते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एंगल के बारे में और डिटेल्स में हम समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम देख सकते हैं एंगल कैन बी नेम्ड बाय यूजिंग जस्ट एज द वर्टेक्स ऑफ एंगल, या तो वर्टेक्स को टच करके बोलिए या वर्टेक्स को नेमिंग करके बोलिए, या फिर अ पॉइंट ऑन द ईच ऑफ द रेज ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स, या तो पॉइंट ले लीजिए वर्टेक्स पे और रे पे ले लीजिए, या फिर जस्ट अ नंबर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, या फिर यहाँ कोई वैल्यू लिख दे तब भी हम बोल सकते हैं। आज के इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप दिए गए कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाइए। कोई डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप उसको भेज सकते हैं।